हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ब्लेसिंग जोन के सभी व्यूवर्स को सबका थैंक्स करता हूँ और उम्मीद है कि अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी की एक अच्छे से अच्छा वचन आपके साथ शेयर करूँ, जिसके साथ हमारा जीवन सेम नहीं रहेगा और हमारा जीवन सेम नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं एक और पवित्र वचन के साथ जो हमारा जीवन बदलने वाला है। तो लेट्स गो। सभी को जय मसीह। दो तरह का, एक है रेमा वचन, एक है लोगोस। रेमा वचन किसे बोलते हैं? जो परमेश्वर खास आपको देता है, जैसे मुझे दिया था, हे मेरे प्रिय भाइयों हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो मेरा रेमा वचन था। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा रेमा वचन क्या है? वो तेरी हेल्प करेगा परमेश्वर से वो चीजें लेने के लिए जो परमेश्वर चाहता है। उसे क्या कहते हैं? रेमा वचन। जो कैसे मिलता है आपको? आप जब लगातार बाइबल पढ़ते हैं, रोज परमेश्वर के वचन के साथ जब आप जुड़ते हैं, परमेश्वर आपको रेमा वचन देता है। पतरस को मिला, पतरस ने कहा, परमेश्वर अगर तू ही है तो मुझे रेमा वचन दे, यानी तू मुझे मुंह से बोल कि तू पानी पे चल के मेरे पास आ। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा आ जा, तो पतरस पानी पे चलने लगा। रेमा वचन आपको असंभव कर देता आपकी लाइफ में, इम्पॉसिबल पॉसिबल कर दे। जो रिपोर्ट है ना आपके हाथ में इम्पॉसिबल वाली, ठीक नहीं हो सकती, पॉसिबल होगी आज इस फायर से। ये रेमा वचन कर सकता है। आमीन। मेरी लाइफ में किया जब मैं निराशा में था और लगता था कि यीशु मसीह से भी ये काम नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर में चल रहा था कि चलते हैं, अब और कोई रास्ता नहीं है। मुझे जीवित परमेश्वर के बारे में मालूम है, यही वो जीवित परमेश्वर है जो मुझे मिला है। लेकिन रेमा वचन मिलने के बाद कि हे मेरे प्रिय भाइयों हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि रोज 2 घंटे मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी। इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, इसलिए क्योंकि वो बाइबल पढ़ने से मेरे मेंटली अपसेट के जो दौरे अटैक थे वो कम हो जाते थे। तो मुझे बाइबल पढ़ना मेरी मजबूरी थी। बाइबल पढ़ने से मुझे आराम मिलता था और दुष्ट आत्मा के अटैक कम हो जाते थे, और इसीलिए मैं बाइबल पढ़ता रहता था। और जब बाइबल पढ़ने की आदत पड़ गई, बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वचन मेरे सामने आया और मुझे लगा कि नहीं, ये वचन आम वचन नहीं, ये परमेश्वर ने मुझसे आज खास बात की है। और उसी वचन के जरिए मैंने मेहनत करनी शुरू की और आज मैं आपके सामने हूं। आमीन आमीन। मेरे लिए वो वचन था, आपके लिए कोई भी हो सकता है। किसी के लिए कोई भी वचन रेमा वचन बन सकता है। रेमा वचन वही बाइबल का लिखा हुआ वचन ही होता है, लेकिन जब आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, एक दिन कोई ना कोई वचन ऐसा होता है जो आपके दिल में घर कर जाता है और आपको मालूम होता है कि ये आज मैंने सिंपल वचन नहीं पढ़ा, आज परमेश्वर ने इस वचन के जरिए खास मुझसे बात की। लेकिन लोगोस वचन, जो लिखा हुआ वचन है, उसे पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि शैतान रेमा से नहीं, वो लोगोस से हारता है। आपकी लाइफ में मिरेकल रेमा वचन से होता है, जो परमेश्वर आपसे बात करता है। लेकिन जब शैतान आपकी परीक्षा करता है, वो आपको रेमा वचन के बारे में नहीं, वो आपको लोगोस से, आपके माइंड में आपकी परीक्षा करता है। यीशु मसीह के पास आके उसने बोला, पत्थरों को बोलिए क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। और यीशु मसीह ने रेमा वचन का यूज नहीं किया कि थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं, वो मुझसे बहुत खुश है। यीशु मसीह ने लिखे हुए वचन का यूज किया और कहा कि शैतान, लिखा है इंसान अकेली रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन से जिंदा रहेगा। वाह वाह। कितना इंपॉर्टेंट है लिखा हुआ वचन आपकी लाइफ में होना, कितना जरूरी है। जो बाइबल आपके हाथ में है, इसे रोज पढ़ना। नहीं तो जितने मिरेकल्स आप देखते हैं, जितने मिरेकल्स आप रिसीव करते हैं, जितना सामर्थ्य आप रिसीव करते हैं, उसके बावजूद शैतान आपको धोखा दे जाएगा अगर आप इस वचन को नहीं पढ़ते तो। और आप सभी ने यह वचन सुना होगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी व्यूवर्स को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन पर मनन करें, जिससे हमारा जीवन सेम ना रहे, क्योंकि इंसान को कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ वचन बदल सकता है। तो जुड़े रहिए ब्लेसिंग जोन के साथ। आप सबको जय मसीह।